हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें कि पिछला क्लास में हम लोग पिछला 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बता चुके हैं, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बता चुके हैं। ठीक है, एक खत्म हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, इसको पढ़ना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आज जो टॉपिक लेके चलेंगे हम लोग, क्या टॉपिक हमारा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो इसका फॉर्मेट सेम होता है जैसे हम लोग कंपैरेटिव में पढ़े थे इनकम स्टेटमेंट का। तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो जो लोग पहला बार देख रहे हैं या पिछला क्लास नहीं देखे हैं, वो हमारे AK कॉमर्स में देख लें, आप समझ में आ जाएगा फॉर्मेट। फिर भी हम बता देते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का देखिए फॉर्मेट इस तरह से होगा। पहले लिखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है नेट सेल्स। ठीक है, इसमें लेस क्या करें, इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, तो ये कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। इसको ऐड करके ए लिख देंगे, ए करके। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे आपको एक्सपेंसेस नीचे में, टोटल एक्सपेंसेस, जैसे इम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम हो गया, या सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपको हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, स्टॉक का डिफरेंस हो गया, ये सब एक्सपेंसेस में लिखेंगे हम लोग। तो ए में आ गया आपको क्या चाहिए, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, और इनकम जोड़ दी ए में आ गया। बी में आ गया टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस बी हो गया, और टोटल रेवेन्यू ए हो गया। ए माइनस बी, ए से हम माइनस बी करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले जैसा। फिर इसमें लेस कर देंगे इनकम टैक्स, तो हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट ये होगा। लेकिन कॉमन साइज जो होगा, इसमें परसेंटेज निकालना है आपको 2 पीरियड का परसेंटेज। तो परसेंटेज बेस किस पर होगा, नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितना भी इंडिविजुअल आइटम है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, उसका हम लोग जो परसेंटेज निकालेंगे, उसका बेस क्या होगा, नेट सेल्स। नीचे में नेट सेल्स लिख देंगे, माने कॉमन साइज परसेंटेज में लिखेंगे, ऊपर में इंडिविजुअल आइटम्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी होगा, इंडिविजुअल आइटम्स इनटू 100 बाय नेट सेल्स, ये कॉमन साइज परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख भी देंगे। तो अगर आप लोग वीडियो ठीक लगता है, तो ज़्यादा में नहीं बोले, वीडियो ठीक लगता है तो लाइक सब्सक्राइब तो शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 2 क्या बनाना है हम लोग, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसका बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितना भी आइटम्स होगा, चाहे वो इनकम होगा चाहे एक्सपेंडिचर होगा, सबके नीचे में क्या लिखेंगे आपको क्या चीज़, नीचे में बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको नीचे में लिख देंगे सब के साथ, टोटल आइटम के साथ। देखिए, तो इसमें एक चीज़ हम कर देते हैं, क्वेश्चन बाद में दिखाते हैं। थोड़ा एक चीज़ हम उसका कुछ एक मिनट, थोड़ा एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम, हाँ चलिए, मेन चीज़ जो आप भूल गए थे। ठीक है, यहाँ क्या बता रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें 2 चीज़ आएगा आपको, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आज इसी को बताएंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट जो बनाएंगे, तो बता चुके सेम फॉर्मेट होगा कॉम्परेटिव वाला, जो कॉम्परेटिव बताया था इनकम स्टेटमेंट का। इसमें आपको एक्सपेंसेस भी होगा, इनकम भी होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें जो बेस होगा, बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नीचे लिख देंगे। बाकी जो भी आइटम होगा, मान लीजिए एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगा, उसके ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई कमीशन है 1000 का, कमीशन 1000 लिखेंगे इंटू 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी होगा 1 लाख 2 लाख 4 लाख लिख देंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये हम आज बनाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो कॉमन साइज परसेंटेज निकालना है। कॉमन साइज परसेंटेज, इंडिविजुअल
आइटम्स जो भी होगा इनटू क्या करेंगे आपको 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल। जितने भी आइटम इंडिविजुअल मतलब सब आइटम अलग अलग, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो, सबको ऊपर में लिखेंगे इंटू 100 करेंगे और नीचे में क्या करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस परसेंटेज इक्वल टू लिखते चले जाइए, जो परसेंटेज 4%, 5%, 10% उसको लिख देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन में आपको बताते हैं, दिखाएं तो क्वेश्चन, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ठीक से। चलिए आते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन 2, प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट दिया है, देखिए इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स 10 लाख रुपया 13 में, 12 लाख रुपया 12,50,000 14 में, 13-14 में। एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, सबको जोड़िए क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ये जितना भी आइटम ये अलग अलग है, चाहे वो फाइनेंस ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो, फाइनेंस कॉस्ट हो, अदर एक्सपेंसेस हो, ये सब का परसेंटेज किसे निकाले हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो उसका बेस होगा, बेस को नीचे लिखते हैं बराबर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सामने आपके आ गया, उसको हम देख के करेंगे। ठीक है, चलिए यही है, देखिए पर्टिकुलर लिख लेना है, नोट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट 2013 2014, फिर यहाँ पर देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ, फिर जो लास्ट कॉलम होगा आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2013 2014। यहीं पर आपको परसेंटेज शो करना है, किससे आपको परसेंटेज ऑफ, क्लियर लिखा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो इसका बेस क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बार बार बोल रहे हैं, इसका बेस क्या होता है रेवेन्यू। सब जितना भी आइटम को हम लोग परसेंट निकालेंगे सबको इंडिविजुअली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल से निकालेंगे। तो चलिए आ जाते हैं। तो इसमें बोलता है प्रिपेयर, ठीक है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो इसको लिख लीजिए हेडिंग इसका, कॉमन साइज। यहां बोला इनकम स्टेटमेंट, कहीं बोला कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दोनों का माने एक ही होता है, इनकम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कितना साल है फॉर द ईयर एंडेड या एंडिंग फॉर द। चलिए थोड़ा हम कॉपी में दोनों पेज ले लिए हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 और 2014, 31 MARCH मार्च 2013 एंड 2014, 2013 और 2014। ठीक है, क्या हेडिंग लिखिएगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 2014। चलिए ये हेडिंग हो गया, देख लीजिए ठीक से। चलिए हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। पहला साइड आते हैं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दिया हुआ है 10 लाख और 12,50,000। तो लिख लिया जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13 में 10 लाख रुपया लिख लेते हैं, 13 में 10 लाख रुपया है और 14 में है 12,50,000। 14 में कितना है 12,50,000।
तो इसका परसेंटेज किसे निकालेंगे हम लोग? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो ये आपको 100%, क्या हो जाएगा ये आपको? 100। ठीक है, ये भी क्या होगा? 100। क्योंकि हम लोग परसेंटेज क्या है, 10 ही लाख में निकालेंगे। जो 10 लाख आपको है, 10 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, 12 लाख बाई 12 लाख इंटू 100, तो 100% हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपको अदर इनकम। हमें फॉर्मेट बता देते हैं पूरा, अगर नहीं दिया तो भी हम अदर इनकम लिख देते हैं। अदर इनकम, अदर इनकम देखिए है ही नहीं, अदर इनकम है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। 100% हो गया। अब इसको जोड़ लिया जाए। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। क्या कहलाएगा आपको ये? टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, ये कहलाएगा आपको टोटल रेवेन्यू। क्या कहलाएगा ये? टोटल रेवेन्यू। यहां पर कितना होगा? 10 लाख रुपया। यहाँ होगा 12,50,000 रुपया। कब? 14 में 12,50,000 रुपया। इसको तो आप 100 कर दीजिए और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस। क्या लिखते हैं? ये ए हो गया। चलिए इसको क्या कर लेंगे हम लोग? ए करके छोड़ दिया जाए। और उसके बाद आते हैं आपको एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च इसका है। खर्च में आपको वही सब आएगा जो ये कॉम्परेटिव में था। जरा देख लीजिएगा। खर्च में आपको आएगा, देखिए तो क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 6,50,000 और 8 लाख रुपया। तो यह हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको लिख लीजिए पहले, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कितना कितना है? 6,50,000। तो लिखिए कितना? 6,50,000 13 में है। अब आप लोग समझ में आ गए। यहाँ से देखो, ये 14 में कितना है? 8 लाख रुपया। क्लियर है? अब परसेंटेज निकालना है। तो लिखिए 6,50,000 13 का है। कॉस्ट ऑफ कितना? 6,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है? 10 लाख रुपया। कितना है? 10 लाख रुपया। इस 10 लाख से निकलेगा, इक्वल टू आ जाएगा आपको 65%। ठीक है, देखने से लग रहा है 65 होगा। 65%। 14 में देख लीजिए तो कितना है? कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम 8 लाख रुपया है। तो 8 लाख ऊपर लिखेंगे हम लोग। 100 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 12,50,000। 12,50,000 रुपया। तो इसका बेस बराबर क्या होगा? रेवेन्यू 13 का 13 में लिखिएगा, 14 का 14 में लिखिएगा, नीचे में नेट सेल्स। इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 64%, इक्वल टू 64%। हो गया। दूसरा आइटम है अदर एक्सपेंसेस। चलिए आप करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस। 2013 में है 1 लाख रुपया और 2014 में 1,25,000। दोनों कॉलम में लिख लीजिए। 2013 वाला में 1 लाख रुपया है और 2,14 में 1,25,000। 1,25,000 लिखने के बाद परसेंटेज वाले कॉलम में आ जाइए। 13 में 1 लाख है, परसेंट शो करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 10 लाख है, मैंने 10%। कितना हो जाएगा ये? 10%। डायरेक्ट देखिए कि लग रहा है 10% होगा। इधर आ जाए 1,25,000, ये अदर एक्सपेंसेस है, इंटू 100 परसेंटेज लिख रहे हैं। इसका रेवेन्यू ऑप्शन कितना है? 12,50,000। 12,50,000 सेम हो जाएगा, ये भी 10%। और कुछ है?
अच्छा सॉरी, एक चीज़ हम यहाँ कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, यह फाइनेंस कॉस्ट हम दूर में रखा हुआ है, ये अदर एक्सपेंसेस है क्या, फाइनेंस कॉस्ट है, इसको हम फाइनेंस कॉस्ट कर देते हैं क्या, फाइनेंस कॉस्ट, ये चलिए एरो कर देते हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। अब आते हैं उसके नीचे अदर एक्सपेंसेस, और दूर में रखा हुआ है, इससे प्रॉब्लम होता है हमारा बुक। अब अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये देख लीजिए जरा साहब, एक मिस्टेक हो चुका है, 70,000 और 25,000, हाँ चलिए 70,000 एंड 25, इसको अब देखें तो दो लिखा हुआ है, 70,000 एंड 75,000, नोट 25,000, 75,000, 70,000, यहाँ कितना है, 70,000 और 75,000, ठीक है। ये क्या है, अदर एक्सपेंसेस, 70,000 है और 75,000 है, 13 का 14 का। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहले 17,000 लिखे यहाँ पर, 70,000 परसेंटेज के लिए 100 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 10 लैक्स बराबर ये 7% होगा, कितना परसेंट होगा, 7%। फिर यहाँ पर 75,000 है, कितना, 75,000, 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 6%। अब टोटल कर दीजिए इसको, टोटल एक्सपेंसेस पूरा ऊपर नीचे तक जोड़ा जाए, टोटल एक्सपेंसेस, चलिए ठीक बात है, टोटल एक्सपेंसेस। अब ये क्या लिखते हैं यहाँ पर, टोटल एक्सपेंसेस, 13 का पूरा जोड़ा जाए, 6,50,000 एक, 7,50,000 और 70,000, 7,50,000 और 70,000, 8,20,000, कितना हो गया ये, 8,20,000 रुपया, 8 लाख और एक 9 लाख, 9,75,000 और 25,100, 10 लाख हो जाएगा, टोटल कितना हो गया ये, 10 लैक्स। पैंसठ 10 75, ठीक है, 75 और 7 कितना होता है, 82, टोटल जोड़ दिए इसको 82, टोटल परसेंट 82 होगा इसका। 64 10 74, 74 6 कितना होता है, 80, ये हो गया 80%, निकल गया इसको। ये क्या हो गया, टोटल एक्सपेंसेस को लिखेंगे बी। अब जरा फिर एक बार देख लिया जाए ऊपर से तक, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम कितना है, 10 लाख रुपया, टोटल खर्चा कितना है, 8,20,000, तो 10 लाख से 8,20,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1,80,000, ये होगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, 1,80,000। 2014 में देखे तो टोटल रेवेन्यू कितना, 12,50,000, टोटल खर्चा है 10 लाख, तो ये कितना हो जाएगा घटाने से, 2,50,000, 2,50,000, तो ये कहलाएगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इसका साल का प्रॉफिट हो गया, ऐसे आगे नहीं बनेगा ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका परसेंटेज निकालिए, किस में निकालेंगे, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, क्वेश्चन यहाँ पर आके आपका क्लोज हो जाएगा। तो 13 में कितना, 1,80,000 है, इंटू 100 बाय रेवेन्यू प्रोडक्शन कितना है, 10 लाख है, बराबर 18%, कितना हो जाएगा ये, 18%। ऐसे भी देखिए, टोटल रेवेन्यू कितना है, 100% है, टोटल खर्चा कितना है, 82 है, तो टोटल कितना होगा, 18,000, तो इसको देखिए 100, टोटल कितना है आपको, 100% है, टोटल खर्चा कितना है, 82% है, समझने के लिए बता रहे हैं। तो 100 में 82 घटाएंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा परसेंटेज में, 18, ऐसे भी आ जाएगा। उसी प्रकार से कितना, ये 2,50,000 कितना, 14 में प्रॉफिट 2,50,000 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12,50,000, 12,50,000, तो ये होगा 20%। अब देखिए यहाँ पर
टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू 1,00,000 रुपया 100 है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इसमें 80 है, तो 100 में अगर 80 घटाएं कितना होगा 20, तो ये आपको 20 आ गया। तो यही हो गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। तो 2 पीरियड का था, ठीक है। कभी कभी आपको ये सिर्फ 1 पीरियड का रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा 1 पीरियड का दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उसको भी जरा हम समझा देते हैं 1 पीरियड वाला, ठीक है। केवल 1 पीरियड का दिया रहेगा। देख लीजिए 1 पीरियड वाला। इलस्ट्रेशन 3, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट लिमिटेड फॉर द एंडेड 31 मार्च 2014। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए तो इनकम में सेल्स, मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, जो भी है ये पढ़ लीजिएगा 2564। उसके बाद एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 184। इसमें खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इधर बचा हुआ देख लीजिए। सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है 720। अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40। तो ये खर्चा अलग अलग दिया हुआ, ये अदर एक्सपेंसेस में आता है। तो अदर एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करके एक साथ लिख लेंगे अदर एक्सपेंसेस को। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, और अदर नॉन ऑपरेटिंग ये किस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में। किस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में। तो अदर एक्सपेंसेस तो क्या हम लोग वर्किंग कर लेंगे इसके लिए। तो सिर्फ 1 साल का है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, और आसान तरीका है। 1 साल का क्या है निकालना है, और इसमें हम क्या करेंगे नेट सेल्स जो होगा उसका, नेट सेल्स या रेवेन्यू प्रोपोर्शन, उससे सबका परसेंटेज अलग अलग शो कर देंगे। तो चलिए अब क्या पहले हम लोग कर देते हैं, एक वर्किंग कर लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है इसको हम लोग कर लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में आएगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। थोड़ा देखिए दूर रखा हुआ प्रॉब्लम हो रहा है। 184 ये है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ADMN, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 184। थोड़ा छोटा लिखा है, दूर लिखा हुआ है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस ये सब अदर में आता है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस ये कितना है 720, 720। उसके बाद क्या है अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर नॉन ऑफ पता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये है 40 रुपीज़। ये अदर एक्सपेंसेस हो गया, 4 हो गया, 8 2 10 4 14, 4 तो मिल गया 1, 7 2 8 1 9, 944। इसमें 000 इग्नोर है, माने जीरो को हम लोग छोड़ दिए हैं। तो इसमें जब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो साइड में ऊपर में 3 0 शो करेंगे, ठीक है, उसको लिख देंगे। तो ये 0 आपको इग्नोर है। ये क्वेश्चन NCERT का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को दिखा देता आपको। बनाना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट लिमिटेड। ये 2 पीरियड का नहीं, सिर्फ 1 पीरियड का। तो 2 तरह का आ सकता है, 2 पीरियड का और 1 पीरियड का। लेकिन जो भी परसेंटेज निकालेंगे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। चलिए हेडिंग लिख लेते हैं। तो क्या है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ कौन है, करंट लिमिटेड, करंट लिमिटेड। चलिए फॉर द ईयर एंडेड,
31 में 2014 फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। चलिए 31 मार्च, हम 2 पेज में लिख दे रहे हैं लंबा, इसलिए लंबा चौड़ा कर दे रहे हैं, इसमें एक ही पेज में आप लोग से हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसका हम कॉलम बना लेते हैं। ये 1 साल का है, इसलिए कॉलम यहाँ पर चलिए क्या होगा, पर्टिकुलर तो कॉमन साइज में याद रखिएगा, जितना भी इनकम होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, उसका परसेंटेज किससे निकालते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल से निकालते हैं। अब आ जाता है आपको एब्सोल्यूट अमाउंट, ये लिख लेते हैं, 1 ही साल का है। एब्सोल्यूट अमाउंट ये आ जाएगा आपको परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, परसेंटेज और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके लिए आते हैं, चलिए क्वेश्चन जैसा दिया वैसे बनाएंगे हम लोग। पहला आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना है 2538 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2538। एक और चीज़ यहाँ पर 3 जीरो जो है ये आपको इग्नोर्ड है, ठीक है, जीरो जो है इग्नोर्ड है रुपीज़ में, इसको ब्रैकेट शो कर देंगे। ये देखिए, इसको लिख लीजिएगा 30। तो 2538 अगर निकालेंगे, चूँकि हम लोग कोई भी जो खर्चा है, कोई भी इनकम है, उसका बेस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये तो आपका 100% हो गया, ये क्या हो गया 100% हो गया। उसके बाद इसमें अदर इनकम है, अदर इनकम जो है वो है 26। अब हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यह 26% निकाल इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2538 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जब निकालेंगे हम लोग तो परसेंटेज जो आएगा पॉइंट में आ जाएगा, उम्मीद है। तो 1.02 निकाल लीजिएगा, 1.02 इसको निकाल लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो टोटल कर दीजिए, हो गया टोटल रेवेन्यू। क्या हो जाएगा ये टोटल रेवेन्यू, ए इसको बोलते ए, टोटल रेवेन्यू, इसको ए कर देंगे। तो 8 6 14 का 4 तो रह गए, 3 2 5 4 1 6 2564, ठीक है। 100 में हम लोग 1 घटाएंगे तो कीजिए यहाँ पर कितना आएगा। अच्छा, इसको जोड़ घटाएंगे, जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो 101 होगा, 101.02 टोटल रेवेन्यू हो गया ए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर रेवेन्यू ऑपरेशन लिख लिए, एब्सोल्यूट अमाउंट 1 साल का है 2538, यह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो ये खुद 100% हो जाएगा। अदर इनकम 26 है,
तो 26 इंटू 100/2538 1.02 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर टोटल इनकम, इसको दोनों को जोड़ देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, यह कहलाएगा टोटल इनकम ए हो गया। अब इसको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ देंगे। अब आते हैं एक्सपेंसेस, बी में क्या आते हैं, बी में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ से हम लोग निकाले थे अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये आपको है 1422। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1422 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2538 इक्वल टू, इसको निकालिए, ठीक है, वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा कितना आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा थोड़ा निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 56.03 56.0 और 3 ये आ गया एक। अदर इनकम हम लोग निकाल देते, देख लीजिए शुरू में, ये देखिए अदर इनकम 944। अदर इनकम में क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर नॉन ऑपरेटिंग, तीनों को जोड़ दिए, ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ये हम पहला क्लास जो आपको लिखते थ्योरी में लिखा चुके थे कि अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम आता है। इसमें बैड डेट्स आता है, डिप्रिशिएशन आता है, ये सब अदर में आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आता है, ये सब अदर एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। तो चलिए अब लिखे यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस लिख दिए। ये कितना है 944। फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, कॉमन साइज परसेंटेज, इसको बोलते हैं कॉमन साइज परसेंटेज, क्या बोलते हैं कॉमन साइज, इंटू 100। रेवेन्यू प्रोपोर्शन 2538, इसको जरा निकाल लीजिएगा, हम तो कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो इसको निकाल के देख रहे हैं कितना आएगा ये 719, ठीक है। ये आपको आएगा 3719, 3719 और 9, 3719 हो गया बस। अब इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देते हैं सबको हम लोग, इसको जोड़िए दोनों को, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 9 और 4 13 2, तो 2366 ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। क्या हो गया टोटल एक्सपेंसेस, ये क्या कहलाएगा आपको टोटल, इसको बी मान लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस पूरा खर्च हुआ, इसको बी मान लीजिए। इसका परसेंटेज निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए तो फिर अब क्या हो गया, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 2366 है ना, इंटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना से 2538। और चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस दोनों को जोड़ के ये दोनों घटाएंगे, तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। इस दोनों को जोड़ने के बाद 102 से घटाइएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालते हैं, फिर निकालना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 56.03 37.19 तो 93.22 9 3 12 2, ठीक है। हाँ कितना आ जाएगा 93.22 93.22, ये 93.22 9 3 12 जोड़ लीजिए, ये 2 हो गया, इसको 7 6 13 का 3 हाथ में रहेगा 1 5 3 1 8, इसको जोड़ लीजिए या इसको निकाल लीजिए, एक ही बात होगा, निकाल के देख लीजिएगा प्रूफ करके। हो गया ख़त्म। तो ज़रा देखिए ये ए है, ए कौन चीज़ है, ये टोटल इनकम है। अब बी क्या है टोटल एक्सपेंडिचर, तो 2564 2366 लेस कर लीजिएगा ए माइनस बी, तो ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
अगर टैक्स होता तो घटाते, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता, बिफोर टैक्स। ये क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ए माइनस बी, ए कितना है 2564, 2564 ए, ये टोटल इनकम हो गया। बी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर 236366, घटाना पड़ेगा, घटा कर देखते 14 से जाएगा 8, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा लगेगा 14 से कितना जाएगा 8 बचेगा, ठीक है 8 बच गया। 15 से 6 जाएगा 14 से 6 जाएगा 8, फिर ये कितना बचा यहाँ पर 14 से जाएगा 8, यहाँ पर कितना बच गया 5, एक ले लिए। 15 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अच्छा, इसमें टैक्स भी है, देख लेते हैं, ये कितना हो गया 9, फिर कितना बचा यहाँ पर 9, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है 1, 198, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, घटा लीजिएगा। उसके बाद इसको और इसको अगर लेस कीजिएगा, क्या है 101.02 और 93.22, तो घटा कर देख लीजिएगा इसको, तो 93.22 तो होगा 7.80, कितना होगा 7.80, ये हो गया 7.80। अब इसमें टैक्स है, हाँ टैक्स 68 रुपीज़ है, देख लीजिएगा नीचे में टैक्स कितना है, वो लेस हो जाएगा, लेस टैक्स, ये 68 है, कितना है 68, टैक्स है 68, तो 68 घटाइएगा तो 8 हो गया, 9 3 6 हो गया, ठीक है 68। अब इसको सही चाहिए तो निकाल सकते हैं, अब क्या बोलेंगे, निकाल लेते हैं 68 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई, वही होगा आपको कितना 2564 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको निकालिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा, करते हैं। $2.68, ठीक है 2.68, ये निकालिएगा 2.68, लेस कर दीजिए, ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। $880 हो गया, 9 से 3 हो जाएगा, और ये होगा, ये कितना हो गया, घटा यहाँ पर 10 से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 7 से 1 हो जाएगा, उसके बाद 7 से 2 हो जाएगा 5, ठीक है 505.12, 505.12, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम लोग कॉम्परेटिव पहले पढ़ा चुके हैं, तो कॉम्परेटिव जो बनाते हैं सेम वैसे बनेगा, लेकिन इसमें जो परसेंटेज निकालेंगे आइटम का, उसका किससे निकालेंगे हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बराबर उसको नीचे कर देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर आइटम को निकालिए, अपने आप निकल जाएगा, कुछ एडलेस करने की जरूरत नहीं है बस। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में, एक बार कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 2538 दिया हुआ है, तो इसको बेस में रखेंगे तो भी क्या 100% हो जाएगा, ठीक है। अदर इनकम 26 है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 26 इंटू 100 बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.02। अब आ जाए टोटल इनकम, इस दोनों को जोड़ लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए, हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1422, इसका परसेंटेज निकालेंगे 1422 इंटू 100 बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कॉलम में लिखा हुआ है, देखिए क्या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन हो गया। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर 944 है, तो 944 इंटू 100 बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2538 इंटू 37.19, ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंसेस, इसको और इसको जोड़ देंगे, टोटल एक्सपेंसेस ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 93.22, या अलग से निकालिए परसेंटेज तो भी इतना आएगा, दोनों में आप प्रूव कर लीजिए कितना आता है, ठीक है। फिर आता है आपको ए कितना है 2564, ये इनकम हो गया,
खर्चा कितना है 2366, दोनों का डिफरेंस 198 आ गया। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो 7.84। उसके बाद टैक्स दिया हुआ है 68 क्वेश्चन में, तो 68 यहाँ लेस कर देंगे, क्या है लेस कर रहे हैं, तो यहाँ 68 इंटू 100 निकालेंगे 2.68, तो इसको इससे लेस करेंगे, इसको इससे लेस करेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन कंप्लीट हमारा हो गया। तो ये हो गया आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।